श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी श्रोताओं को सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पिछले प्रवचन में आप लोग सुन रहे थे तो कौशल्या माता श्री राम जी को कहते, हे तात, तुमको माता पिता उभय की आज्ञा है, इसलिए वन तुम्हारे लिए सुखदायक ही होगा। देखो वहां तुमको सेवक भी मिलेंगे, खग मृग ये सब आपके सेवा करेंगे। और ये सब बात ये राम जी को कहते हैं, लेकिन सीता जी इसी बात को ही कह रहे। ये कहते हैं, हे प्रभु, आपके साथ वन में मुझे परिजन मिलेगा, खग मृग ये हमारी सेवा करेंगे, वन हमारे लिए नगर हो जाएगा, और बड़कल वस्त्र ये दुकुल अर्थात बहुमूल्य वस्त्र हो जाएंगे। आपके साथ में मुझे ये पर्णशाल पत्र के तैयार झोंपड़ी इंद्र के सदन के समान, इंद्र भवन के समान मुझे सुखदायक होगा। खग मृग परिजन नगर बनो, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुखमूल। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी सीता जी राम जी के पर कहते हैं, हे उदार, हे उदार, हे हृदय के स्वामी, वन देवी और वन देवता सास ससुर के समान मेरा सारा संभार करेंगे। तो कुश और पत्तों की सुंदर बिछोना ही मेरे प्रभु के साथ मुझे कामदेव की मनोहर और तोषक के समान होगी। कंद मूल फल ही अमृत के समान ही आहार होगा। वन की पहाड़ ही अयोध्या और अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होगा।
क्षण क्षण के प्रभु के चरण कमल को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बन देवी बन देव उदारा करी हई सासु समय समसारा कुश किशलयमय साथरी सुहाई कुश किशलयमय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजू मनोज तुराई कंदमूल फर अमिय आहार अवध सौध सत सरिस पहारू छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की श्री राम जय राम जय जय राम। बन देवी बन देव उदारा। यह कहने का कारण ये वनस्पतियों का पालन करते हैं, वन देवी और वनदेव। वन में ये रहते हुए सब वनस्पतियों को पालन करते हैं और इसी के कारण उन्हीं को फूल और फल में संपूर्ण करते हैं और इसी से इन्हीं फूलों और फलों से अगणित जीवों का पालन होता है। इसीलिए वन देवी और वनदेव जो उनके उदारता से इतनी सी जीवों को पालन करते हैं, तब हमें भी ये वन देवी और वनदेव पालन करेंगे। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप वर्णना कर कर कहे, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश भी नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा जीवे जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय और सबके हृदय में अंतर की बात जानने वाले अंतर्जामी है। बन दुख नाथ कहेउ बहु तेरे, भय विषाद परिताप घने रे। प्रभु वियोग लब लेस समान, सब मिली होई न कृपा निधान। असजिय जानी सुजान शिरोमणि, लेइय संग मोही छाड़िय जानी। विनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणामय अंतर्जामी, करुणामय
विनती बहुत करूं का स्वामी, करुणामय उर अंतर्जामी। अर्थात आप करुणामय है और अंतर्जामी भी है, अर्थात आपको ज्यादा विनती करके कहना यह अपराध ही होगा। कारण जो नहीं जानते हैं उनको विनती करके बहुत कुछ कहना पड़ता है, लेकिन जो अंतर्जामी है उनको कहने का ही बात नहीं। आप अंतर्जामी होने से हृदय के सब कुछ बात जानते हैं, इसीलिए आपको अधिक विनती तो करने में आपके अंतर्जामी गुण पर संदेह हो जाएगा, संदेह आरोप होता है, इसलिए यह अपराध है। सुहृद सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी, बहुत कहब बड़ी खोरी। अर्थात अपराध। हे दीनबंधु, हे सुंदर सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि आप 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेगी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में सीता बड़जोर हट करते हैं। वे उनके मृत्यु के लिए विष, अग्नि और जल का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। ऐसा ये उनके सामने विचार प्रकट करते हैं जो कि उनके मुख में शोभा नहीं है। ऐसा सीता कहना नहीं चाहिए। इसीलिए मानस में इस भाव को लेकर संक्षेप में कहा गया, रहत न जनी हई प्राण। कैसे नहीं रहेगा, तो ये बात अलग है। जल में मरना है या विष खाना है, ये बात कुछ भी लिखा नहीं है। रहत न जन्य ही प्राण, प्राण नहीं रहेगा। तो कितना सरल भाषा में गोस्वामी जी कहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, रहत न जनी ही प्राण। अगर प्राण नहीं रहेगा तो सास ससुर की सेवा कैसे कर सकते हैं। राखी अवध जो अवधि लगी, राखी अवध जो अवधि लगी। अवधि क्या है? 14 वर्ष का है। रहत न जनी हई प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील सने निधान। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने का थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाले थकावट को दूर भी आपके थकावट भी दूर कर दूंगी। अर्थात जिनके दर्शन में, जिन प्रभु के दर्शन में भव मार्ग अर्थात संसार में जो मार्ग है, संसार में क्या मार्ग है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठर शरण। ये है संसार का मार्ग और संसार का चक्र। तो ये श्रम दूर हो जाता है, फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता और मरना भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए संसार के श्रम दूर हो जाता है। तो यह वन पथ की मार्ग
यह वन पथ के मार्ग जो छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सब श्रम क्या रह सकता है? तो ये श्रम नहीं रह सकता है। मैं आपका पैर दबाकर आपके श्रम को दूर तो कर दूंगा, तो मेरे लिए परिश्रम कैसा? कुछ भी परिश्रम नहीं। लेकिन सुमित्रा माता बन जाने के समय लक्ष्मण को यही उपदेश देते हैं कि तुम राम जी के सब प्रकार से सेवा करना। तो इसलिए लक्ष्मण जी श्री राम जी के सब प्रकार के सेवा कर रहे थे, सीता जी को करने नहीं दे रहे थे। तो सीता जी कहते हैं, आपके श्यामल मृदु शरीर को दर्शन करने से देह शीतल हो जाता है, देह शीतल हो जाता है। तो वन का घोर घाम का ताप के प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कबहु नयन मम शीतलता होई हई निरखी श्याम मृदुगाता। श्याम मृदुगात को निरीक्षण करने से देह शीतल हो जाता है, मन ठंडी हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जब प्रेम से, अगर प्रेम से काम को किया जाता है तो परिश्रम मालूम नहीं होता, परिश्रम मालूम नहीं पड़ता। सीता जी प्रेम से घर के सब काम करते थे, यद्यपि उनके घर में सेवक और सेवकिन भी बहुत थे, तब भी ये अपने हाथ में घर का परिचर्या काम कर रहे थे। निज कर गृह परिचर्या करही रामचंद्र आयसु अनुसरही। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर आपको पंखा करूंगा, आपको हवा करूंगा, और पसीने के बूंद सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मोही मग चलतन होई हाई, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करिहउँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहउँ। सब पाय पखारी बैठी तरु छाही, करियौं बाऊ बाऊ वायु बाऊ मोदित मन माही, श्रम कर्ण सहित, श्रम कर्ण पसीना, श्रम कर्ण सहित श्याम मृतनु देखी, कहाँ दुख समऊ प्राणपति पेखी, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु सुनिए, समतल भूमि पर घास और पत्तों की बिछाना बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते
मेरी ओर आंख उठाकर कौन देख सकता, अर्थात कोई भी देख नहीं सकता, कारण आप सिंह है और मैं सिंह की वधू हूं, अर्थात सिंहिनी। आप जैसे राक्षसों को मार सकते हैं, हम भी मार सकते हैं, हम भी मार सकती हूं, मैं सिंहिनी हूं, अर्थात सिंहिनी शशक और सियार को तो वन में ये कहते हैं सिंहिनी की स्त्री मैं हूं। सिंहिनी की स्त्री को खरगोश और ये सियार नहीं देख सकते, अर्थात सिंहिनी शशक और सियार को मार सकते हैं। वैसे मैं भी राक्षसों को मार सकता हूं, लेकिन वन में सीता जी प्रभु के ललित नरलीला को साहाय्य करते हुए किसी भी राक्षस को मारा नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और मारने को इच्छा भी नहीं किए, कारण प्रभु के प्रतिज्ञा था कि निशिचर हीन करऊं मही, भुज उठाई प्रण किन्न। ये प्रतिज्ञा था प्रभु का, निशिचर को हीन पृथ्वी से मैं कर दूंगा, तो इसी में हस्तक्षेप नहीं करते सीता जी। तो इसीलिए उनको मारने के लिए सीता जी कभी भी इच्छा नहीं किए। सीता जी कहते हैं प्रभु मैं सुकुमारी हूं और नाथ आप वन के योग्य हो गए, आपको तपस्या करना उचित है और मेरे को घर में विषय सुख भोगना चाहिए। ये कैसे बात, ऐसे कठोर वचन सुनकर मेरा हृदय क्यों फट नहीं जाता। हे प्रभु, इसीलिए ऐसा मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख अवश्य ही सहेगी, अर्थात अभी तक सीता जी को वियोग दुख हुआ नहीं, अभी तक वियोग दुख हुआ नहीं, केवल वन में वियोग की बात ये सुनते हैं और सुनकर नहीं सह सकते। सममहि तरु तूर्ण पल्लव डासी, सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशिनासी, बार बार मृदु मूर्ति जोगी, लागी तात बयारी न मोही। अरे को प्रभु संग मोही चित बनिहारा, को प्रभु संग मोही चित बनिहारा, सिंह बधुई जिमी शशक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तपु मो कहूँ भोगु, ऐसे वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हई पावन प्राण, श्री राम जय राम जय जय राम।
बोले श्याम रामचंद्र की जय। वे सीता जी विरह वचन सुनकर मूर्छित हो जाती है। विरह वचन सुनकर, विरह अभी तक हुआ नहीं, लेकिन ये वचन सुनकर ये मूर्छित हो जाते हैं। ये गोस्वामी जी अपनी गीतावली काव्य में वर्णन करते हैं, तो उसी को सुनिए अभी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी सीता जी को कहते हैं, रहु भवन हमरे कहे, रहु भवन हम रे कहे कामिनी, सादर सासु चरण से बहुनित, सादर सासु चरण से बहुनित, जो तुम्हारे अति हित गृह स्वामिनी, रहु भवन हमारे कहे भामिनी, दुसह बात बरसाहिम आतप, कैसे सहियऊ अगणित दिन जामिनी, हूँ पुनि अर्थात मैं, हूँ पुनि पितु अज्ञा प्रमाण करी, ये हूँ बेगी जल्दी आऊंगी, सुनहूँ दुति दामिनी, तुलसीदास तुलसीदास प्रभु बरन बिलो विरह बचन सुनी, तुलसीदास प्रभु विरह बचन सुनी, सही न सकी मूर्छित भई भामिनी, सही न सकी मूर्छित भई भामिनी। सीता जी ये वचन सुनकर मूर्छित हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई, वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर में वियोग की बात तो अलग रही, ये वचन से भी वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी जी में जान लिया कि हठपूर्वक अगर इन्हें यहाँ रखा जाए तो इनके प्राण नहीं रहेगा। तब कृपाणु, रामचंद्र तो सहज कृपाणु है, लेकिन इनके ये दशा देखकर ये अभी कृपाणु बन गए। तब कृपाणु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अच्छा सीते, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। वाह, बोले श्यावर रामचंद्र की। आज विषाद करने का बात नहीं है, ये इस समय विषाद करने का, रोने का बात नहीं है। तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कारण इसमें तुरंत जाने का क्यों कहते हैं? इसमें भाव है कि दुख सोचकर, दुख अगर वह दुख में घर त्याग करोगे ऐसा सोचते हुए वन गमन करोगे तो ये वन गमन का व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए हंस कर ही यात्रा शुरू करना चाहिए, दुख में नहीं, रोना मत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दुख में जाओगे तो व्रत भंग हो जाएगा। यात्रा समय में विषाद होना ये अमंगल का चिन्ह है। इसलिए हनुमान जी सबको प्रणाम करके सुंदरकांड में उनके यात्रा, लंका के लिए यात्रा आरंभ करते हैं।
तब उसका सब प्रकार से मंगल ही हुआ। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले हर सिंह धरी रघुनाथा, चले हर सिंह धरी रघुनाथ। विप्रधेनु और संत के काज। अब बेगी चलो कहने का भाव है कि विप्रधेनु सुर संत की जो काज होना है उसमें विलंब हो जाएगा। देर करने में पिता के वचन का भी वचन में भी अभक्ति होगा, और ऐसे भी कुछ दुर्योग भी आ सकता है कि जिसके बाधा के स्वरूप वन की यात्रा भी बंद भी हो सकता है। इसीलिए तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। राम जी ने तुरंत वन जाने को तैयारी करने को कहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हस कही सिया विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी समारी। देखी दशा रघुकुल जिय रघुपति जिय जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राण। कहे वो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचू चलहु बन साथा, परिहरि सोचू चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। रघुनाथ जी का कृपाल रघुनाथ जी ने आदेश दे दिए। सीता जी का मन खुश हो गया। सीतारामार्पणामस्तु।